नमस्कार, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं आरके न्यूज़ 24x7। कल आप देखे थे कि ये जो छात्र द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था प्रिंसिपल गो बैक का, भ्रष्ट प्रिंसिपल गो बैक का। एक बार हम पूर्व अध्यापक मिलना चाहेंगे विद्याशंकर सर से कि इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया था, श्री कृष्णा प्रसाद सर जो आरोप लगाए थे कि वो मतलब कि 81 लाख रुपए का गबन किया गया है। एक बार हम सर से मिलना चाहेंगे। सर, जैसे हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आप सभी लोग। सर, जैसे कि ये जो अभी वर्तमान में प्रिंसिपल है, उनका कहना है कि आपके ऊपर 81 लाख रुपए का गबन का आरोप लगाया गया है, और वो भी जो आप काम करवाए हैं अनलीगल तरीके से काम करवाए हैं, ना ही कोई रिकॉर्ड है ना ही कोई डेटा है आपके पास। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर ये आरोप है तो बिल्कुल कभी भी आरोप जो है लगाने से पहले एक एविडेंस लगाना चाहिए। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि वहाँ ऑडिट करा रहे हैं, पहले ऑडिट करा करके और जो 81 लाख रुपए जो हैं, जो बहुत मोटी रकम है, उसका रिकॉर्ड की बात है कि ये जो प्रचार थे अभी तक कोई दाग लगा नहीं था। और अगर ये दागी होते तो 81 की जगह 81 लाख की जगह जो है ना पैसे थे अकाउंट में, बहुत ज़्यादा हुआ होता है। अब एक घटना बताते हैं आपको कि ये जो पैसे जो खर्च हुए हैं ये कैसे हुए हैं। कुछ पैसे खर्च हुए हैं वो बहुत ही ज़रूरी थे और तभी हुए तो नहीं होते। ये पैसे लगता है कि ये प्रिंसिपल साहब बहुत ही छोटे छोटे काम कर रहे थे कि बोले कि नहीं, मुझे पैसे को छूना ही नहीं है, क्योंकि जेम पोर्टल और जो ब्ला ब्ला जो चैनल बनाया हुआ है उसमें बहुत ही गोरख धंधे चल रहे हैं, बहुत ही कमीशन के काम चल रहे हैं। और आप देखे होंगे कि जब बिहार सरकार से जब ऑडिट की टीम आई थी यूनिवर्सिटी में, तो इसी जेम पोर्टल के माध्यम से लोग 10 रुपये का कलम 1000 में का बिल बनाए हुए हैं। और यहाँ भी यही होता है। शेरशाह महाविद्यालय का जो जेम पोर्टल का आईडी पासवर्ड है वो ऑक्शन नहीं हो पाता है, वो किसी एक आदमी को बेच चुके हैं, आपके कृष्णा प्रसाद। और वही आदमी जो है सिर्फ शेरशाह कॉलेज में सामान दे सकता है, और वो भी 10 गुने कीमत पे। और प्रिंसिपल महोदय बोले कि जब काम करना है, ये पैसा हमारे पैकेट का पैसा तो है नहीं, ये बच्चों के भविष्य के लिए आया हुआ है, वो पैसे को हम अलग अलग खर्च नहीं कर सकते हैं, तो वो खर्च नहीं कर रहे थे। लेकिन जब पूरे बिहार के प्रधानाचार्य का बैठक बुलाकर ट्रेनिंग दिया गया में, वहाँ बताया गया कि नहीं, अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप सही तरीके से उसका ऑक्शन निकाल करके आप लोगों को इनवाइट कीजिए और फिर काम कराइए। तो मैंने देखा, या प्रधानाचार्य ने देखा, या टीम ने देखा कि जो मुझे जेम पोर्टल पे जो रेट मिल रहा है उससे आधे से भी कम में वो काम हो जा रहा है। और ये भी काम जो ऐसा नहीं, उसका भी ये पेपर में ऐड निकलता था या नोटिस बोर्ड पे ऐड निकलता था, जो लोग उसमें डालते थे जो सबसे कम का होता था उस पर काम होता था। हम कह रहे हैं कि आप एसी की बात कर लेते, छोटी सी बहुत बड़ी बात नहीं, एसी की बात करते, एसी कुछ लगा था, और ये कुछ नहीं, 2-4 एसी, एक या दो एसी लगा था, जो भी लगा था। एसी कब लगा था सर? एसी सर के रिजल्ट में लगा था। तो आप देख लीजिए कि हमारे पूरी प्रचार ने जो एसी लगाया था, कबाड़ के जो एसी ठीक था, उसको कबाड़ के जो एसी लगाया था उसका बिलिंग रेट क्या था? क्यों इतना महंगा एसी? जो एसी हमें 35,000 में मिल जा रहा है उसके लिए हम 70,000 रुपये क्यों खर्च करेंगे? ये जेम पोर्टल की कहानी यही थी। और ये भी जो एसी लिया गया है उसका प्रॉपर जो है ना चैनल से काम किया गया है। और 5 लाख का काम जो प्रिंसिपल कर सकता था, फिर भी उसका कभी दुरुपयोग नहीं किया इन्होंने। जो भी काम किया प्रॉपर चैनल से किया। आने दीजिए, रिकॉर्ड जो है ना, इसके सारे रिकॉर्ड हैं। और अगर इतना संगीन आरोप था, इनको पता चला था, तो ये प्रचार्य महोदय का सैलरी रोकने का काम किया इन्होंने। फरवरी का बिल नहीं भेजा इन्होंने। और उन्होंने जब आरोप लगाना था तो 81 लाख का आरोप क्यों नहीं लगाया? उन्होंने ये आरोप क्यों लगाया कि इन्होंने गलत तरीके से लोग, जो हमारे जो संविदा के जो कर्मी है जो बहुत दिन से काम कर रहे हैं, इन्होंने नहीं ज्वाइन कराया है उनको। इन पे कोई आरोप नहीं लगा सकता कि किसी को पैसे लेकर के या कैसे भी इन्होंने किसी को ज्वाइन कराया है। हाँ, लेकिन जो लोग ज्वाइन किए हुए थे पिछले बैठक में, जो 1 साल पहले जो बैठक हुई थी विकास समिति की, उसमें निर्णय लिया गया था कि इन लोगों की सैलरी बहुत ही कम है। इनकी सैलरी 8,000 रुपये है। आज इतनी महंगाई में कम से कम इसे 9,000 रुपये होना चाहिए था। उन लोगों ने पहले ये तय किया था। इस बैठक में सिर्फ सामंजन मात्र हुआ है, और इस सामंजन प्रधानाचार्य महोदय ने नहीं किया है, ये विकास समिति की टीम है, कमेटी है, उस कमेटी ने किया है। तो ये अगर जो है इतना संगीन आरोप अगर इन पर था, तो ये छोटा आरोप कैसे पकड़े? वो बड़ा आरोप पकड़ के सैलरी बंद किए होते। तो इसीलिए ये सब बेबुनियाद है। फिर भी हम कहेंगे कि आप ऑडिट करा रहे हैं, ऑडिट सच के साथ आप आइए, देखते हैं आपको।
सर जैसे कि उनका दूसरा सवाल जो पर्सनल इंटरव्यू में बोले हैं कि विद्याशंकर सर जो हैं वो 3 जगह से पैसा लेते थे, जैसे कि शेरशाह कॉलेज में पढ़ाते थे और भी अदर 2 कॉलेज में पढ़ाते थे। सर इस पर ये क्या बात सत्य है सर? देखिए, जो जैसा होता है सामने वाले को वैसा ही सोचता है। ठीक है। विद्याशंकर की कभी कोई पैसा कभी कमजोरी नहीं रही है और ये हमारे जीन में भी नहीं है। कहीं पर भी आप देख लीजिए कि मेरे खिलाफ कोई कहीं मुकदमा हो रखा है। दूसरी बात, हाँ, जहाँ ये बोल रहे हैं कि 3 कॉलेज की, तो मैं बाबा गणनाथ महाविद्यालय में पढ़े था, वहाँ पे सैलरी नहीं मिलती थी। स्पष्ट है, देखिए इसमें कहने मुझे कोई ये नहीं है, वहाँ सैलरी नहीं मिलती थी तो वहाँ जाना मैंने छोड़ दिया। उसके बाद ये एसपी जैन कॉलेज में प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में क्लास पे मैंने ज्वाइन किया, तो मैं वहाँ जाना शुरू किया, वहाँ बच्चों को पढ़ाने लगा, बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा लगने लगा, बच्चे भी खुश थे पढ़ाई से। लेकिन वहाँ बच्चों की संख्या थोड़ी कम हो गई थी, तो हम चाहते कि बच्चे लाभान्वित हो, तो मैं वहाँ पढ़ाता था। वहाँ भी मेरा परमानेंट जॉब नहीं था। उसके बाद जो है शेरशाह कॉलेज में एक विज्ञापन निकला जहाँ पे टीचर की ज़रूरत थी, मैं उसका काबिल था, इंटरव्यू दिया, उसमें अच्छा किया मैं, और मेरा वहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो उसके बाद फिर मैं एसपी जैन छोड़ दिया। तो हम एक समय में एक ही काम किया मैंने। अगर ऐसा वो कह रहे हैं, देखिए जब वो किसी पे उंगली उठा रहे हैं तो पहले उसको रिसर्च कर लें, होमवर्क कर लें, नहीं तो खीस में उंगली उठाते अच्छी बात है। आप लोग स्वतंत्र हैं, आप बाबा गणित महाविद्यालय में चले जाइए कि सैलरी मिली है। उसके बाद जब हम छोड़े हैं उसके बाद सैलरी मिली, मुझे नहीं मिली क्योंकि मेरा अटेंडेंस नहीं वहाँ पे। अगर होता तो मुझे सैलरी मिलती ना वहाँ से। अगर उसके बाद भी मैं एसपी जैन कॉलेज में जाता, तो जब से मैं शेरशाह कॉलेज में ज्वाइन किया हूँ वहाँ अटेंडेंस देख लीजिए, क्या मुझे वहाँ सैलरी मिली है? क्योंकि मैं कॉन्ट्रेक्चुअल था ना, ऐसा नहीं था कि मेरी परमानेंट बहाली थी यहाँ पे। तो ये चीज़ खिसियाली बिन्नी खम्भा नोचे वाली स्थिति है कि कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत कोशिश किए हैं वो, जब से आए हैं वो सिर्फ निगेटिव चीज़ें ढूंढ रहे हैं। और ये भी हम पूछना चाहेंगे कि आपके जो विद्याशंकर सर का सारे छात्र के दिल में आपका इमेज छपा हुआ है सर, और आपसे मतलब कि फिर शेरशाह में बुलाने के लिए काफ़ी छात्र मतलब कि गुस्सा हैं और रोड पर आकर प्रदर्शन करने के लिए उमड़े हुए हैं सर। तो क्या सर ऐसा आप फिर दोबारा पढ़ाने का मौका मिलेगा तो जाइएगा? देखिए, पहली बात है कि हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उनके साथ अब रहना चाहेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि मेरे कोई भी बच्चा किसी भी तरह से परेशानी में है। तो हम बार बार अपील करते हैं कि बेटा आप लोग को जो है इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, आपको पढ़ाई करना है। क्योंकि बार बार समझाने के बाद भी बच्चे उग्र हो रहे हैं। लेकिन सबको बोला है कि बेटा जब तक हम हैं आपको आने की ज़रूरत नहीं है सामने, आप पढ़ाई कीजिए। जहाँ तक आपका सिलेबस की बात है, सिलेबस आपका हम पूरा कराएंगे। और जब तक ये प्रधानाचार्य रहेंगे, मेरा आने का कोई सवाल ही नहीं है। और इनके रहते हुए कभी शिक्षण कार्य हो भी नहीं सकता है कि जब से ज्वाइन किए हैं कभी कोई प्रयास नहीं किया इन्होंने शिक्षण कार्य चलाने का। उसके पहले भी जब थे तो कभी भी इनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। तो हम वैसे भ्रष्ट जगह पे हम नहीं जाना चाहेंगे। हाँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ा तो हम ऑनलाइन क्लासेस चला करके जो बच्चों को मैंने कमिटमेंट किया पढ़ाने का वो हम करते रहेंगे। बच्चे मेरे दिल के नज़दीक हैं, मेरे परिवार के हिस्से हैं, छोटे भाई बहन की तरह मानते हैं, बच्चों की तरह मानते हैं, और वो मुझे प्यार देते हैं। उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का। उनके भविष्य में खिलवाड़ नहीं होने देना चाहूँगा कि बेटा आपको हो सकता है कि ये प्रिंसिपल बहुत ही शातिर है, अपराधी छवि वाला है, तो हो सकता है कि आपको जो है ना किसी भी तरह से अपराधी प्रवृत्ति को अपनाते हुए आपके साथ कुछ गलत कर दे, तो फिर विद्याशंकर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। इसलिए हम चाहेंगे बेटा आप लोग सुरक्षित रहें, आप लोग डिग्री लें। जहाँ भी पढ़ाई की बात है आपके साथ हम रहेंगे, घर से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग पे एक आँच नहीं आने देंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बेटा कि आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, ये गलत है तो जाएंगे। इसके लिए हम लोग संवैधानिक तरीके से हम काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे विद्याशंकर सर जो हैं, ये छात्र के लिए इनके आंख में से आंसू निकल रहा है कि जैसे कि हमारे छात्र के भविष्य के साथ क्या किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ शोषण किया जा रहा है। जैसे कि ऐसे जब भ्रष्टाचार प्रधानाचार्य बन जाएंगे तो भविष्य के साथ शोषण ही किया जाएगा।